आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और स्टार्टिंग की प्रार्थना एंजल के साथ करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करते और आपसे प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हमको हमारी आत्मा है, आपका राज्य है। आप जैसे स्वर्ग में रहते हैं वैसे ही यहाँ भी हमारी पूरी रक्षा करें। और जो भी हम लोग और वचन सुनाएंगे और सही निकले और हम लोग उससे स्वर्ग जा पाए, और जो भी गति है वो ना हो पाए। और जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी ठीक हो और अच्छे से वचन सुना पाए। आमीन। सब बच्चे तैयार हैं सीखने के लिए? नहीं तैयार? यस भैया। ओके, यस भैया। ठीक है, वेरी गुड। सब तैयार बैठे हुए हैं मेरी क्लास में। हाँ, आप लोग ज़रूर से बड़े बच्चे नोटबुक रखिए अपने पास ताकि आप नोट कर सको, और मैं ज़रूर से टेस्ट भी लूँगा। आज हम सीख रहे हैं परमेश्वर के साथ कैसे हम समय बिता सकते हैं, क्या क्या चीज कर कर, कौन सा तरीका है कि परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं। और मेरा पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है कि क्यों समय बिताना चाहिए। कौन बताना चाहेगा? ये बात तो लिखी कि कैसे बिताना चाहिए, लेकिन मेरा इससे पहले प्रश्न है कि क्यों बिताना चाहिए। भैया मैं हाँ, समय। क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं, नहीं आराधना नहीं करते नहीं हैं। बच्चा, मैं ये पूछ रहा हूँ समय बिताना क्यों जरूरी है। प्रभु के साथ समय बिताना, अगर ना बिताएं तो क्या होगा, अगर हम बिताए तो क्या होगा। भैया मैं बताऊं। बताओ। भैया अगर हम लोग प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे तो हम नर्क चले जाएंगे और शैतान खुश होगा, और शैतान हमें हानि भी देगा शारीरिक रूप से भी। और जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग शरीर से निकल जाएंगे तो हमारी आत्मा नरक चली जाएगी हमेशा के लिए। हम्म ठीक है, और कोई बताना चाहेगा क्यों समय बिताना प्रभु के साथ जरूरी होता है। मैं आप लोगों से क्यों कहता हूँ कि समय बिताओ, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करो, बैठो, क्यों जरूरी होता है, और बताओ। सब बच्चों को बताना, जल्दी जल्दी बताते जाइए आप लोग, बताइए। भैया हाँ, क्यों जरूरी है। लग जाओ, जब हम लोग समय नहीं बिताते हैं तो हम लोग नर्क चले जाते हैं। समय बिताते हैं तो प्रभु हम लोगों को पास बुलाते हैं। हाँ ठीक है, जब हम समय बिताते हैं तो क्या बोल, प्रभु के करीब हम आते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जब और हम कुछ? लोग क्या? भैया मैं बताऊं। हाँ बताओ। भैया जब हम लोग समय बिताते हैं तो जब हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर हमें अनुग्रह से भर देगा। हाँ ठीक है, अनुग्रह से परमेश्वर में भरता है। चाचू, हाँ अगर हम लोग जीसस पापा का वचन रोज पढ़ेंगे और दुआ रोज करेंगे तो हमें आनंद भी मिलेगा। हाँ, आनंद और खुशी भी मिलेगी अगर हम समय बिताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा बता रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा? समारा, काजल, महिमा, कुछ बताना चाहते हैं भैया आप लोग? महिमा क्यों दीदी तो इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के साथ भैया समय बिताना, यीशु मसीह के साथ समय बिताना क्यों जरूरी है? भैया Why is important to spend time with Jesus? क्यों समय बिताना परमेश्वर के साथ जरूरी होता है? हाँ बोलो जी। भैया जब हम प्रभु के साथ टाइम बिताएंगे तब प्रभु हमको स्वर्ग भेजेगा। क्या करें? स्वर्ग भेजेगा। स्वर्ग भेजेंगे। अच्छा ठीक है, सब समय बिताना। भैया तो सब बोल रहे हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं स्वर्ग भेजेगा यीशु मसीह। ठीक है, ये सोच लो, नहीं बिताओगे तो क्या होगा। दूसरा अपोजिट क्या है? नर्क भी है ना, पता है कि नहीं पता है? सब बच्चे बोल रहे हैं टाइम बिताओगे, समय बिताओगे तो स्वर्ग जाओगे।
इसलिए बहुत सोच समझ के बोलिए आंसर। समय जो नहीं बिताते हैं आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सब बच्चों को सब बच्चों को यीशु मसीह के साथ समय बिताना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पहली बात देखो क्या है, समय बिताते हैं तो हम क्या होता है, परमेश्वर के और हम क्या होता है, करीब आते हैं ना। एक वचन में लिखा है जब आप यीशु मसीह के करीब आते हो तो वो भी आपके क्या होता है, करीब आता है ना। जितना हम समय बिताते हैं प्रभु की, हम इच्छा को जानते हैं, प्रभु हमसे बात करने लगता है, प्रभु बताने लगता है कि ये करो, ये सही है ना। समय बिताने का मतलब क्या होता है, आप किसी के साथ समय बिताओ। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए एंजल मेरे घर आई, ठीक है, मैं इसके साथ 10 दिन रह रहा हूँ, ये ठीक है, मैंने इसको बहुत जान लिया कि ये इस चीज में नॉटी है, इस चीज में अच्छी है, ठीक है। मैंने समय बिताया ना, ये मेरे साथ खेल रही है और मस्ती भी कर रही है, और मुझे पता चला कि हाँ इस चीज में नॉटी भी है ये, अभी तो नहीं पता चला मुझे, है ना। तो क्या हुआ, समय बिताया तो क्या हुआ, मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छी भी है और कुछ कुछ चीजों में नॉटी भी है, तो मुझे क्या पता चला, टाइम साथ में रहकर ना। तो ऐसे ही होता है जब हम यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सी कमियां भी होती हैं, हमें नजर आने लगती है। और यीशु मसीह बताने भी लगते हैं, देखो तुम्हारे अंदर ये चीज है, सही करो अपने आप को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय बिताना क्यों जरूरी होता है। जब हम समय बिताते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि समय नहीं बिताते, टाइम देते नहीं है, और कहते हैं प्रभु प्रार्थना ही नहीं सुनता, सुनता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती, समय बिताना नहीं है, और कहेंगे मेरे अंदर ये कैरेक्टर खराब है, ये खराब है, बहुत सी चीजें खराब रहती है। जब इंसान समय बिताता है तो क्या होता है, वो इंसान बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि प्रभु का कैरेक्टर उसके अंदर आने लगता है धीमे 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 धीमे। क्योंकि जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं तो हम उसको जानना शुरू करते हैं, और हमारे अंदर भी बहुत सी कमियां पता लगने लगती की, और यीशु मसीह में बताने भी लगते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत भैया मैंने दीदी के साथ समय बिताया, मैं दीदी के साथ। हाँ ठीक है, हम किसी व्यक्ति के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी बच्चे के साथ कुछ दिन रहते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ मेरे अंदर है, क्या चीज़ उसके अंदर खराबी है, ठीक है। एक दूसरे की चीज़ें में पता चलती है। वैसे ही जब हम यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर भी कमियां नजर आती हैं, और यीशु मसीह में बताते हैं देखो इस चीज़ में गलत हो, प्राप्त माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो, और यीशु मसीह में चेंज करते हैं, क्षमा करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यीशु मसीह के साथ समय बिताना। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बहुत अच्छा इंसान बनाए, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, तो क्यों जरूरी होता है समय बिताना, ठीक है। और क्या क्या करके हम समय बिता सकते हैं, आपके सामने कुछ पॉइंट है, हम कैसे समय बिता सकते हैं। आपके सामने पहला जो पॉइंट है, रीड वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। रीड गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, ठीक है। पहला जो आपके सामने है, कैसे समय बिताना है, वचन को पहले पढ़ना शुरू। मैं आप लोग को हर बार बोलता हूँ ना कि वचन याद करो, वचन याद करो। क्यों बोलता हूँ, आपको पता है, वचन के द्वारा ही आप संसार में रह सकते हो। आपके पास अगर वचन ना हो ना, किसी व्यक्ति के पास, किसी बच्चे के पास, कोई, अगर आपके पास वचन ना हो तो कोई दुनिया में जिंदगी जी भी नहीं सकता, है ना। यीशु मसीह ने क्यों वचन दिया, ताकि हम एक जीवन बता सके इस वचन के अनुसार चलकर, और स्वर्ग के लिए तैयार हो सके ना। भैया जी अगर हम लोग वचन नहीं पढ़ेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे तो वहाँ पर फिर वचन नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर बाइबल मिलेगी पढ़ने के लिए। नहीं बच्चा, जब वचन नहीं होगा, पढ़ेंगे नहीं तो नर्क चले जाएंगे, तब वहां पर बाइबल नहीं मिलेगी, ठीक है। जो बच्चा नहीं पढ़े पढ़ेगा, वो तो उसके अंदर खराब चीजें आ जाएगी। बहुत से आज दुनिया में देखो कितने लोग हैं खराब है, जिनके पास वचन नहीं है, बहुत सी खराब जिंदगी बिता रहे हैं। जब वो नरक चले जाएंगे उनके पास ना कुछ नहीं रहेगा, और रिपेंट करने का भी नहीं मौका मिलेगा, पश्चाताप करने का भी नहीं मौका मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, वचन दिया है हमें, और हम परमेश्वर के साथ वचन के द्वारा समय बिता सकते हैं। पहला जो है आपके सामने, वचन पढ़कर हम समय बिता सकते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो, बड़े बच्चे जरूर से नोट करिए कैसे समय बिता सकते हैं। भैया तो हम लिख ठीक है, कोई आपसे बोले कि मैं
कैसे समय बिता सकते हो? कोई आपके घर आए तो कैसे समय बिताओ? खेल कर, कूद कर, ऐसे समय बिताओगे ना। लेकिन हम प्रभु के साथ कैसे समय बिता सकते हैं? पहले तो वचन पढ़कर, दूसरा प्रार्थना कर कर। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सिर्फ नोट नहीं करना है, इसको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अप्लाई करना है। इस चीज को सीखना है कैसे आप समय बिता सकते हो। महिमा सामर्थ, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कैमरा रखिए सामने, ध्यान से सुनिए। ठीक है, और आपके नोट जरूर होते जाइए, नोटबुक में कर लिया करिए नोट। तो पहला जो है वचन को पढ़कर समय बिताना है, दूसरा प्रार्थना कर कर, और आपके सामने जो तीसरा है वर्शिप म्यूजिक। ठीक है, आराधना कर कर। हम बहुत से गीत सुनते हैं ना, वर्शिप के गाने सुनते हैं, प्रेस के गाने सुनते हैं। ठीक है, क्यों जरूरी होता है ये? कई बार हम बहुत निराश होते हैं ना, हमें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा बहुत, क्योंकि जब हम प्रभु की म्यूजिक सुनते हैं ना, परमेश्वर हमें एक शांति देता है। और परमेश्वर का आत्मा, जब हम आराधना भी करते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा काम करता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ वर्शिप करने लगते हैं। वर्शिप करना भी क्यों बहुत जरूरी होता है ना। वर्शिप भी एक तरीका है परमेश्वर के साथ समय बिताने का। कई बार हो सकता है आपको प्रार्थना ना कर पाओ, बहुत थके हो, लगे नहीं, तो आप क्या करोगे उस समय? सॉन्ग लगा लिया आपने, सुना, ठीक है। तो सॉन्ग लगाकर भी वो क्या है, प्रभु के साथ समय बिता रहे हो। ठीक है, और चौथा जो है फेलोशिप विद बिलीवर्स। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना। जैसे आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, एज अ, मतलब एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ये भी फेलोशिप कर रहे हो। ठीक है, हम सब में क्या है, बातचीत चल रही है, और आप कुछ सीख रहे हो ना। भैया हम भी लिख रहे हैं। लिख लो लिख लो, तुम भी बड़ी हो गई हो, लिख लेना चाहिए। ठीक है, समारा तुम भी नोट कर लेना। ठीक है, फेलोशिप विद बिलीवर, हम दूसरों के साथ संगति कर कर भी क्या करते हैं, समय परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं ना। कई बार आप लोग दोस्त दोस्त मिलो तो बहुत सारी खेलने की कूदने की चीजें तो बहुत कुछ करते हो। कभी कभी ये भी सोचा करो कि चलो हम लोग वर्शिप करते हैं, हम दोनों दोस्त मिले हैं, चलो प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी कभी आपस में एक दूसरे के घर जाते हो। हम तो पूरा टाइम, कई बार हम पापा प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं जाके दूसरे रूम में। तो कभी कभी आप भी कोशिश किया करिए कि नहीं, हम लोग जब मिले हैं, ठीक है, जैसे सैमुअल और सामर्थ मिले, दोनों कूदना चालू हो गए। सुन रहे हो सैमुअल? हम देख रहे हैं तुमको अभी, देखो खेला जा रहा है लड़का। ठीक है, जैसे पवित्र और अनुग्रह मिले। मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, खेलना मना नहीं है, खेलिए, बहुत खेलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम मिले एक साथ, कभी प्रार्थना कर ले, कभी प्रभु की बातें कर ले जरा सी? आपके पास पूरा दिन होता है खेलने का, मिले 2-3 दिन रहे साथ में। कई बार सोचा है कि चलो कुछ ऐसी बात भी कर ले, प्रभु की बातें कर लें। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे के साथ संगति करें, बिलीवर्स के साथ, ठीक है, विश्वासी के साथ। ये भी चीज़ भी हम एक दूसरे से सीखते हैं। प्रभु ने एक पवित्र के जीवन में कुछ किया, प्रभु ने बताया पवित्र ने कि मैं वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझसे बात करी और मेरा जीवन ही, कुछ चीज़ें मेरे अंदर चेंज हो गई। तो ये चीज़ जब उसने अनुग्रह को बताया, अनुग्रह को बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसा भी होता है, चलो मैं अभी प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे अंदर भी चीज़ें करेगा। तो इस चीज़ से हुआ क्या, है ना, उसके अंदर भी बदलाव आ गया। और ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्रभु के साथ समय बिता सकते हो। और पांचवा जो आपके सामने लिखा है, मेमोराइजिंग स्क्रिप्चर वर्सेस, वचन को याद करना। ठीक है, कई बार लोग वचन याद ही नहीं करते, पढ़ के छोड़ दिया। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा क्या कहता हूँ, खूब वचन याद करो, जितना आप याद कर सकते हो। आपकी अभी जिंदगी में बिजी लाइफ नहीं है, तो आप जितना चाहो उतना याद कर सकते हो ना। लेकिन आप बड़े हो जाओगे, अभी बहुत लिखा नहीं है, क्या नहीं है? अभी लिखा नहीं है, छूट गया, इसी मैं, वजह से फोन में भी मैं छूट सुनो जाता है। सुनो 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 सुनो, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है, ग्रुप पे मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ वचन को याद करना बहुत जरूरी है ना।
हमेशा मैं आप लोग को बोलता हूँ वचन याद करो, वचन याद करो, ठीक है। यीशु मसीह ने कैसे शैतान का सामना किया? वचन को बोलकर, है ना। शैतान बेवकूफ बनाने आया था यीशु मसीह को, कह रहा है कि इस ऊपर से नीचे कूद जाओ, वचन में लिखा है वो पाँव चोट नहीं लगने देगा, तुम्हें बचा लेगा, ठीक है। आप कोई आपसे बिल्डिंग से ऊपर कूदने को कहे तो आप क्या कहोगे? शैतान तो बेवकूफ बना रहा है, इतना तो पता है कि कूद जाएंगे तो मर जाएंगे। शैतान क्या कर रहा था? बेवकूफ बना रहा था। तो फिर आगे यीशु मसीह ने क्या बोला? परीक्षा मत लेना भाई परमेश्वर की, ठीक है। शैतान बेवकूफ बना रहा है, तो हम कैसे जीत सकते हैं शैतान से? वचन से जीत सकते हैं ना। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा क्या बोलता हूँ? वचन याद करो, वचन याद करो, ठीक है। ये जो 5 बातें हैं, कैसे प्रभु के साथ समय बिता सकते हैं, ये 5 बातें आपको याद करना है, ठीक है। कौन बताना चाहेगा कौन कौन सी 5 बातें हैं? जल्दी बताइए, एक बच्चा माइक ऑन करिए, फटाक से बोलिए। मैंने जो 5 बातें बताई हैं, जल्दी से बोलिए, ऑन करिए, बताइए। नोट किया नहीं क्या? नोट किया है वही देख के बोल दो। कहाँ खोए हो सब लोग? ऐसा लग रहा नोट ही नहीं किया है। भैया जी 5 बातें तो लिखे नहीं क्योंकि वो छूट गया था कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समारा लिखा नहीं क्या? किसी ने नोट नहीं किया, लग रहा सब के सब खोए हुए हैं। भैया पहला है प्रभु का वचन पढ़ना है। हम्म। और दूसरा है प्रेयर करना है। हम्म। और तीसरा है कि वर्शिप करनी है यीशु मसीह के हम्म। सॉन्ग्स की। और हम्म। चौथा है हमें फेलोशिप करनी है विश्वासियों के साथ। ठीक है। और चौथा है मेमोराइजिंग स्क्रिप्चर वर्सेस। ठीक है, वचन, परमेश्वर के वचन को याद करना, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये जो 5 बातें हैं, कैसे समय बिताना है, ठीक है, इसको हमेशा माइंड में याद कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। आप लोग एक बार ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जिसने नोट नहीं किया है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है, मुझे चाहिए। भेज देना, अब ये इस पे टैब पे देख रही है ना। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूँ। पहला है वचन को याद करना, दूसरा है प्रार्थना करना, तीसरा है आराधना करना या वर्शिप के गाने सुनना, चौथा है संगति करना, पांचवा है परमेश्वर के वचन को याद करना, ठीक है। ये जो है 5 पॉइंट, ये है कि कैसे आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हो, ठीक है। ये 5 पॉइंट है, और भी बहुत सारे होते हैं। परमेश्वर की सेवा कर कर, कोई आया आपके घर, खाना बना के आपने खिलाया, वो भी सेवा करना होता है, परमेश्वर के साथ समय बिताना होता है। कोई आया आपके साथ, आपने उसको समझाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, ठीक है। बहुत से ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे आप प्रभु के साथ समय बिता सकते हो ना, ठीक है। और आपको ये चीज सीखना है क्यों जरूरी होता है। सब बच्चों ने बताया ना कि समय बिताने से स्वर्ग जाना होता है ना। समय बिताने से क्या होता है? स्वर्ग जाएंगे। नहीं लिखा, छूट गया फोर्थ बार। कोई बात नहीं, अभी मैं भेज दूंगा, कितना परेशान हो जाती है, ठीक है। सो सबको समझ आ गया क्यों जरूरी होता है समय बिताना और कैसे आप बिता सकते हो? किसको किसको समझ आया? भैया हमको भैया ठीक है, सबको समझ आ गया है।